जब सर्वे कॉर्प्स वॉल मारिया में एंटर करती है तब उनके जस्ट सामने ओल्ड सिटी पड़ती है। इस पूरे मिशन में सिर्फ 2 टीम बनाई गई है, एक है फॉर्मेशन की टीम और एक है सपोर्ट टीम। सपोर्ट टीम का काम है फॉर्मेशन की टीम की रक्षा करना पूरी ओल्ड सिटी में, और जब ओल्ड सिटी बीत जाएगी तब फॉर्मेशन की टीम का काम शुरू होगा। वॉल मारिया के इस खुले मैदान में सभी एक लॉन्ग रेंज फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं, वो भी एरो शेप में। अब खुले मैदान में सभी सैनिक टाइटन्स के आगे असहाय हो जाते हैं, इसलिए जिंदा रहने के लिए इस फॉर्मेशन का सहारा लिया जाता है। इस पूरे फॉर्मेशन का हैंडल होगा कमांडर इरविन के पास, जो सेंटर में है। अब वो तय करेंगे कि किस साइड में जाना है। जिस साइड में भी जाना होगा वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे, पर बाहर की तरफ कौन टाइटन आ रहा है कौन टाइटन नहीं आ रहा है ये उनको पता नहीं रहेगा। इसीलिए बाहर के जितने भी सैनिक हैं वो किसी भी टाइटन को देखेंगे वो रेड सिग्नल दे देंगे, और जो भी उस रेड सिग्नल को देखेगा वो भी रेड सिग्नल दे देगा, ताकि ये मैसेज कमांडर इरविन तक जल्द से जल्द पहुंच सके और कमांडर इरविन एक्शन ले सके। जैसे अभी राइट से टाइटन दिखे हैं और सभी ने रेड सिग्नल देखकर कमांडर इरविन को मैसेज दे दिया है, इसलिए उनने ग्रीन सिग्नल लेफ्ट साइड में दिखाया ताकि सभी फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में चले और वो टाइटन को इसी तरह अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। बदकिस्मती से अगर सामने कोई जंगल पड़ता है या फिर कोई घर पड़ता है जिसमें टाइटन छिपा हो और हम जब वहां से गुजर रहे हो तो हम पे अचानक से हमला कर दे, मैसेज देने का मौका तक न दे, तब मजबूरी में उससे लड़ना ही पड़ेगा। पर कुछ टाइटन होते हैं जो हमसे लड़ने के बजाय और आगे बढ़ने लगते हैं, हम पे ध्यान नहीं देते, वो फॉर्मेशन के अंदर घुसने लगते हैं। उनसे बचने के लिए एक ब्लैक सिग्नल दिया जाता है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे खतरा है, हमारी मदद करो। अब तक सब सही चल रहा था जब तक वो फीमेल टाइटन नहीं आई थी। ये फीमेल टाइटन फॉर्मेशन के राइट साइड से आ रही थी और जो भी इसे रोकने की कोशिश कर रहा था उसे मार दे रही थी। ये फॉर्मेशन के अंदर घुस चुकी थी। आर्मिन इसे देखकर समझ जाता है कि एक इंटेलिजेंट और ताकतवर टाइटन है और ये बिल्कुल एरन की तरह है, मतलब ये भी एक इंसान है। पर ये आर्मिन पर जब हमला करती है तो उसे मारती नहीं है, उसका चेहरा देखती है और फिर वहां से चली जाती है। ये देखकर आर्मिन को अंदाजा होता है कि ये एरन को ढूंढ रही है, क्योंकि एरन की मदद से टाइटन्स के ऊपर जीत हासिल की जा सकती है। इस फीमेल टाइटन ने आर्मिन के दोनों घोड़ों को मार दिया था। इस खुले मैदान में आर्मिन असहाय था। तभी वहां पर राइनर एक्स्ट्रा घोड़े के साथ आ जाता है और आर्मिन की मदद करता है। फिर बाद में जीन भी आ जाता है और बताता है कि इस फॉर्मेशन के राइट साइड के ज्यादातर लोग मारे गए हैं। फिर ये तीनों तय करते हैं कि हम इस फीमेल टाइटन को रोकेंगे। फिर आर्मिन अपने मन की बात बताता है कि ये फीमेल टाइटन मेरे ख्याल से एरन की तरह एक इंसान है और शायद कोलोसल टाइटन और आर्मर्ड टाइटन भी ऐसे ही हैं, और मुझे शक है कि यह इस फॉर्मेशन में एरन को ढूंढ रही है, इसीलिए इसने मुझे मारा नहीं क्योंकि इसे लगा शायद मैं एरन हूँ। ये सुनकर राइनर कहता है तब तो हम इस बात का फायदा उठाएंगे। हम सभी अपना मुंह ढक लेते हैं। जब ये तीनों इस फीमेल टाइटन के करीब पहुंचते हैं तब आर्मिन नोटिस करता है कि इसकी स्पीड घटती जा रही है। क्या ये थक गई है? फिर जीन इस पर हमला करता है, पर जीन की चालाकी इस पर काम नहीं आती क्योंकि टाइटन बहुत ज्यादा चालाक और तेज है, जैसे मानो हम किसी इंसान से लड़ रहे हों। और ये टाइटन बहुत अच्छी तरह जानती है कि इसकी कमजोरी इसकी गर्दन है, इसलिए जब भी खतरा महसूस करती है ये अपने गर्दन के पीछे हाथ रख लेती है। पर यह बात काबिले तारीफ है कि जीन इस खुले मैदान में भी इस तेज टाइटन की गर्दन के पीछे पहुंच गया, पर इस टाइटन ने अपनी गर्दन के पीछे का हिस्सा ढाक लिया। इस वजह से जीन फंस गया। जब फीमेल टाइटन जीन को मारने वाली थी तब आर्मिन चिल्लाते हुए कहता है, उस बेवकूफ के मरने का बदला लो जीन, इसने उसे कुचलकर मार दिया। ये सुनकर फीमेल टाइटन रुक जाती है। आर्मिन एरन की बात कर रहा था और इसने ये बातें इस तरीके से बोली जो वही समझ सकता है जो उनके साथ रहा हो। इस फीमेल टाइटन को शांत देखकर राइनर इस पर हमला करता है और तभी ये राइनर को पकड़ लेती है और उसको मुट्ठी में बंद कर लेती है। राइनर अपनी ताकत से इसका हाथ काट देता है और बाहर निकल आता है। ये जानकर कि ये फीमेल टाइटन इतनी ताकतवर है ये तीनों इससे दूर भाग जाते हैं। ये फीमेल टाइटन कुछ देर शांत रहती है जैसे मानो कुछ सोच रही हो, और फिर फॉर्मेशन के पीछे के हिस्से की ओर जाने लगती है जो सेंटर की तरफ है। उस फीमेल टाइटन से दूर भागकर ये लोग किसी सेफ जगह रुक जाते हैं जहां राइनर आर्मिन की मरहम पट्टी कर देता है। पर ये तीनों ज्यादा देर इस जगह रुक नहीं सकते क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। पर घोड़े के नाम पर इनके पास सिर्फ एक ही घोड़ा है जिस पर सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए हमें से किसी एक को यहाँ रुकना होगा। इसलिए ये लोग इमरजेंसी सिग्नल दे देते हैं और आर्मिन तय करता है कि मैं यहाँ रुकूंगा, पर जाने से पहले जीन तुम्हें मेरा एक मैसेज कमांडर एरविन को देना होगा।
फिर किस्मत से क्रिस्टा वहां 2 घोड़ों के साथ आ जाती है, जिनमें से एक घोड़ा जीन का था। फिर ये चारों फॉर्मेशन को वापस ज्वाइन कर लेते हैं, ये जानने के बाद कि एक टाइटन ने फॉर्मेशन के राइट साइड को पूरी तरह तबाह कर दिया है। सभी सैनिक मारे गए हैं। फिर भी फॉर्मेशन टीम रुक नहीं रही है। कमांडर का ऑर्डर है कि ये खबर पूरे फॉर्मेशन में फैला दी जाए और हमें आगे बढ़ते रहना है। इतनी लंबी भागदौड़ के बाद अंत में कमांडर इरविन इन विशाल पेड़ों के जंगल में आ जाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि सेंटर कार्ड गार्ड के अलावा कोई भी इस जंगल में नहीं घुसेगा। ये विशाल पेड़ों का जंगल कभी टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, पर अब सर्वे कॉप्स के काम आता है। इस जंगल का पेड़ 80 मीटर लंबा होता है और बाकी सैनिकों को यह ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो इस जंगल के बाहर खड़े होकर टाइटन्स को अंदर जाने से रोकेंगे। सैनिकों को कमांडर एडविन का प्लान समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तक तो हम भाग रहे थे, अब अचानक से रुक गए, और इस जंगल में ही क्यों रुके? हम क्या अपना रास्ता नहीं बदल सकते? इस स्वार्थी कमांडर एडविन की वजह से हम मारे जाएंगे। पर आर्मिन कमांडर एडविन का प्लान समझने की कोशिश कर रहा है। जंगल के अंदर लेवा स्क्वाड भी है, क्योंकि वही लोग हैं जो कार्ड की रक्षा कर रहे थे। फिर जब एरन कैप्टन लेवाई से पूछता है कि हम इस जंगल में क्या कर रहे हैं, अगर कोई टाइटन हमारे बगल से भी गुजरा तो हमें पता नहीं चलेगा। फिर कैप्टन लेवाई कहते हैं, इस जंगल को देखकर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? यहाँ हम अपना ओडियन गियर बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बुद्धि लगाओ और खुद समझो कि हम यहाँ पर क्यों हैं। यह सुनकर एरन सोच में पड़ जाता है। कैप्टन लेवाई भी कुछ नहीं बता रहे हैं। फिर टीम की शक्ल देखकर वो अंदाजा लगाता है, लगता है कोई भी नहीं जानता यहाँ चल क्या रहा है। जंगल के बाहर आर्मिन कड़ी से कड़ी जोड़कर इस नतीजे पर पहुंचता है कि शायद कमांडर इरविन फीमेल टाइटन से निपटना चाहते हैं, इसीलिए हम इस जंगल में खड़े हैं। इंसानों के लालच में टाइटन्स की संख्या पेड़ों के नीचे बढ़ती ही जा रही है। अब इन लंबे पेड़ों की वजह से टाइटन्स आसानी से इंसानों तक पहुंच नहीं सकते। जंगल के अंदर लेवा स्क्वाड के पीछे कोई ब्लैक स्मोक का सिग्नल देता है। इसका मतलब फीमेल टाइटन अंदर आ चुकी है। फीमेल टाइटन एरन को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसकी स्पीड और फुर्ती बढ़ जाती है, जैसे मानो किसी प्यासे को पानी दिख गया हो। अब सामने जो भी आ रहा होता है वो उसको बुरी तरह मारते हुए आगे बढ़ती जाती है। ये देखकर पेट्रा कैप्टन लेवाई से कहती है कि कैप्टन, अब हमें ओडियन गियर का इस्तेमाल करना चाहिए और इस टाइटन को मार देना चाहिए। और सभी कैप्टन लेवाई से यही कह रहे होते हैं, पर कैप्टन लेवाई किसी की बात सुनते ही नहीं है और सिग्नल वाली गन निकाल लेते हैं और साउंड ब्लास्ट करते हुए कहते हैं, हमें इसे जिंदा पकड़ना है, इसलिए हम घोड़े पर दौड़ते रहेंगे। ये सुनकर सभी कैप्टन लेवाई का ऑर्डर मान जाते हैं, एरन को छोड़कर, क्योंकि एरन अपने साथियों को मरते हुए देख नहीं सकता। इसीलिए एरन लेवाई स्क्वाड को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसलिए वो सोचता है क्यों ना मैं ही टाइटन बनकर अपने दोस्तों की मदद करूं। फिर कैप्टन लेवाई कहते हैं, देखो एरन, तुम आजाद हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमें भी यकीन नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर तुम्हें पूरी तरह अपने पर कॉन्फिडेंस है तो जरूर करो। फिर पेट्रा एरन से कहती है कि एरन, हम पर भरोसा रखो। ये सुनकर एरन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब कैप्टन लेवाई एरन को बता रहे थे कि जब तुम टाइटन रूप में अपना कंट्रोल खो बैठोगे, तब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि तुम्हें मारने के अलावा तुम्हारे हाथों और टांगों को काट दें, जिससे तुम कंट्रोल में आ जाओ। फिर एरन कहता है, पर मुझे पक्का नहीं है कि मेरी हाथ और टांग वापस उगेंगे या नहीं उगेंगे। यह सुनकर कैप्टन लेवाई कहते हैं, तब तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद हांजी के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च से सभी को पता चलता है कि एरन तभी टाइटन बन सकता है जब उसकी कोई तीव्र इच्छा हो। सिर्फ हाथ काटना काफी नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद से लेवाई स्क्वाड और एरन की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इसीलिए एरन लेवाई स्क्वाड पर विश्वास कर लेता है। पीछे फीमेल टाइटन अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है। ये देखकर लेवाई स्क्वाड भी अपनी स्पीड बढ़ा देती है। फिर अचानक से कमांडर इरविन फीमेल टाइटन पर बहुत सारे लोहे के तारों से हमला कर देते हैं और उसे शांत कर देते हैं। आखिरकार यही प्लान था जो सक्सेसफुल हो गया। फीमेल टाइटन अब शांत हो चुकी है और पकड़ में आ चुकी है, वो भी जिंदा। फिर कैप्टन लेवाई एल्डो को इंचार्ज बना देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि एरन को इस टाइटन से बहुत दूर ले जाओ। मैं थोड़ी देर तुम लोगों से अलग रहूंगा। कैप्टन लेवाई कमांडर इरविन के पास चले जाते हैं और कमांडर इरविन को बताते हैं, इस टाइटन को पकड़ने में हमारे कई साथी शहीद हो गए हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कमीनी छुपी है।